मानसी बहू, जरा बाहर आना। देखो तो तुमसे मिलने दुर्गा नगर वाले लक्ष्मी बुआ जी आई हैं। सास अनीता जी की आवाज सुनकर मानसी रसोई से बाहर आई और उनके पैर छूने झुकी ही थी कि वे बोली, दूधो नहाओ पूतो फलो। शादी को 2 महीने हो गए हैं, अब तो घूमना फिरना भी हो गया। खुशखबरी सुनाओ बहुरिया, इस अनीता को भी दादी बनने का सौभाग्य दो। सुनो बहू, ज्यादा टाल मटोल ना करना, वरना बड़ी परेशानी आती है। आजकल तुम बच्चे ना जाने फैशन में क्या क्या करते हो। अक्ल तो होती नहीं है, बाद में पछताते हो। इसीलिए ज्यादा सोचो विचारो मत और जल्द से जल्द गोद में लल्ला खिलाओ। अपनी ननद लक्ष्मी की बात सुनकर शांति देवी ठहाका मारकर हंस दी। एकदम सही कहा जीजी, हमें तो जल्द से जल्द अपना पोता खिलाना है। हमारे स्वर्ग की सीढ़ी जितनी जल्दी हमारे पास आ जाए उतना बढ़िया। इसीलिए अपनी बुआ की बात का मान रखना। दादी सास भी जोर देते हुए बोली। चाय पानी के बहाने मानसी रसोई में लौट गई। वहां चाय का पतीला गैस पर चढ़ाकर सोच में डूब गई। क्या एक लड़की की किस्मत सिर्फ शादी है और शादी के बाद बच्चा पैदा करना एक उपलब्धि है। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से आशीर्वादों की झड़ी लग गई है। जिसे देखो वही दूधो नहाओ पूतो फलों की माला जप रहा है। हर आने वाला मेहमान बस एक ही बात कहे जा रहा है, बच्चे पैदा करो। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। पहले पिता और भाई के हिसाब से उठना बैठना पढ़ना किया, अब पति और ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन सब के बीच में मेरे सपनों का क्या? क्या मेरी अफसर बनने की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी, या फिर एक लड़की की ख्वाहिशें पूरी करने की लकीरें उसके हाथों में ही नहीं? अरे मानसी बहू, देखो चाय पतीले से बाहर आ गई। कहाँ खो गई हो तुम? सासू माँ की बात सुन के मानसी चूल्हे पर फैली चाय को साफ करने लगी। तब तक अनीता जी ने दोबारा चाय चढ़ा दी और मानसी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। या फिर मायके की याद आ रही है तो कुछ दिन के लिए घूम के आ जाओ। यहाँ मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर 7 दिन पहले ही तो माँ बाबूजी से मिली थी, बोल के अपने कमरे में चली गई। अनीता जी सोचने लगी, नए घर में ढलने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, मगर हंसने बोलने वाली मानसी अचानक गुमसुम कैसे हो गई। मानसी जब से बहू बन के घर में आई थी तब से उन्हें उसमें अपनी छवि दिखाई देती थी। एक बेटी होते हुए भी अजीब सा लगाव होता चला गया था उससे। बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखती थी उनका, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अपने घर में तो हर लड़की राजकुमारी होती है। उसकी सारी जरूरतें बोलने से पहले ही पूरी हो जाती हैं, मगर बहू हमेशा संकोच में रहती है, कहाँ अपनी बात को आसानी से कह पाती है। इसीलिए उन्होंने मानसी को हर बात खुलकर कहने की इजाजत दी थी। फिर इसे ऐसा क्या हो गया? उन्हें दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने माजरा समझने के लिए खोजबीन शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे रमन से बात की और उन्हें जो पता चला उसे सुनकर अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसके कमरे में पहुंची और बोली, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह बात छिपाने की? पहली बार उनकी गरजती आवाज को सुनकर उसकी आवाज थर थर कांपने लगी और बोली, माँ मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारा एसएससी की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है और 15 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, और यह बात तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई। माना तुम्हारे पति ने परवाही ही तुम्हें मना कर दिया, मगर मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी एक बेटी माना है और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई है। मानसी बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा आप कुछ बोलती इससे पहले ही। हंगामा सुन करके
घर के सभी लोग पहुंच चुके थे। इंटरव्यू वाली बात सुन के शांति देवी जी बोली, अच्छा ही तो है नहीं बताया। हमारी बहू बहुत होशियार है। उसे अच्छे से पता है लड़कियां घर गृहस्थी संभालती हुई अच्छी लगती हैं और शादी के बाद में वंश बढ़ाना ही उनका कर्तव्य है। बहुत अच्छा किया मुन्ना की बहू, जो तूने गृहस्थी को चुना। दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा ही आशीर्वाद मेरा है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। एक लड़की को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी चाहिए। माना कि ऐसा बरसों से होता आया है, मगर अब नहीं होगा। मैं अपनी बहू को अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत देती हूँ। मानसी, तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। तुम्हें घर के कामों और किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बड़ी बहू। अपनी बहू को काबू में रखो। ये बाहर नौकरी करने गई तो तुम अपना बुढ़ापा खराब कर लोगी। अब यह कोई उम्र है तुम्हारी रसोई संभालने की? बहू अफसर बन गई तो तुम्हें चूल्हा चौके में झोंक देगी। देख ले गौरी शंकर, तेरी बीवी क्या नया नियम बनाने जा रही है। मैं तो कहती हूँ रोको इसे, नहीं तो फिर बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। शांति देवी भड़कते हुए बोली। अपनी माँ की बात सुनकर गौरी शंकर जी बोले, अनीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेटा इतना अच्छा कमाता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर क्यों बहू को बाहर जाकर काम करना है। माँ सही कहती हैं, बहू को ज्यादा सर ना चढ़ाओ। और मानसी बहू, तुम चुपचाप रसोई संभालो, वही तुम्हारे और हम सबके लिए ठीक रहेगा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। काश यह दिमाग अपने लिए भी खराब हुआ होता। आपको याद है, रोहिणी के बाद मैंने भी संविदा शिक्षक की परीक्षा दी थी और पास भी कर ली थी, मगर आप और अम्मा जी का कहना था, 2 बच्चे और घर कौन संभालेगा, घर में बहू चाहिए, कोई अफसरनी नहीं। उस दिन मेरी मेहनत और ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। आज तक अम्मा जी ने सास बनकर घर के सभी फैसले सुनाए और आपने एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर सभी निभाए, मगर अब और नहीं। यह मेरी बहू है, मैं इसके साथ चाहे जो करूं, और मैं चाहती हूं कि ये अफसर बने। और रही रसोई की बात, तो जैसा मैं सारे काम अपने बेटा बेटी के लिए करती आई हूँ, वैसे ही अपनी बहू के लिए भी करूंगी। अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिशों की तिलांजलि नहीं दूंगी। बेटी रोहिणी, तो आज ही अपनी भाभी का किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन करवा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं तुम्हें विजयी भवा का आशीर्वाद देती हूँ। अफसर बनकर ही मेरे घर में कदम रखना, तब मैं तुम्हारा दोबारा गृह प्रवेश करूंगी। अनीता जी आदेश देते हुए बोली। अनीता जी की दृढ़ता को देखकर शांति देवी और उनके बेटे गौरी शंकर जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर बहू के खिलाफ कुछ भी बोले तो एक माँ सास के रूप में ढाल बनकर खड़ी है। मानसी ने आगे बढ़कर अपनी सासू माँ को गले लगाया और बोली, माँ का आशीर्वाद किस्मत वालों को मिलता है और वो कभी भी अपने बच्चों के सपनों और ख्वाहिशों का स्वाहा नहीं होने देते।